नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जिस कांग्रेस ने 11 साल तक शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा, आज वही कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की रिहाई की बात कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र उस समय क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार ने गैर कानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी लगाया। ये सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। यानी कि 5 अगस्त को 370 हटाए जाने का 1 साल होता है और उससे पहले इन नेताओं की रिहाई की बात कांग्रेस कर रही है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है रवैया तानाशाही का प्रतीक है। अब आप याद कर लें वो बयान जो महबूबा मुफ्ती ने दिया था कि अगर 370 कश्मीर से हटता है तो कोई भी तिरंगा उठाने के लिए बचेगा नहीं। और महबूबा मुफ्ती को प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेता हैं ये। तो कांग्रेस के तरफ से महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की कोशिश की जा रही है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, वो कांग्रेस जिसने 11 साल तक शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा, आज वो महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की बात कर रही है, जबकि उनको जेल में नहीं नजरबंद किया गया है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं कि वो लोकतंत्र में आस्था रखती हैं, हिंदुस्तान के संविधान में वो आस्था रखती हैं। अगर वो आस्था रखती तो इस तरीके के बयान आखिर उन्होंने क्यों दिए कि अगर 370 कश्मीर से हटता है तो यहाँ पर तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा? देखिए, ये जो कांग्रेसी नेता इस समय निकल करके सामने आए हैं, इनकी टाइमिंग देखिए। ये 370 हटने की अब बरसी 5 तारीख को है, जिसको 1 बरस हो जाएगा। क्या ये दुखद घटना है? ये देश के लिए सुखद घटना है कि जो देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर था, जो देश के एक राज्य को विकास करने के लिए रोक रहा था, वहाँ पर कोई भारत का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां विवाह नहीं कर सकता था। इस तरह की बंदिशें टेम्परेरी लगाई गई थी और उसको कांग्रेस ने 70 साल तक संजो के रखा, क्योंकि वो कश्मीर को काट देना चाहती थी भारत से। आज जब मोदी सरकार ने बढ़कर के एक बेहतरीन कदम उठाया है, बजाय उसकी शाबाशी देने के, ये मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है। जब भी ये कभी कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि ये मोदी पर सवाल उठाते हैं, होता ही है कि ये खुद गिर जाते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो टरटरा रहे हैं, ये जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि ये भद्दा मजाक है और ये किस तरह से देश के संविधान और सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही है, ये भूल गए कि इन्हीं के जो राहुल गांधी और प्रियंका के जो नाना थे, वो नेहरू जी, उन्होंने केवल अपनी सरकार बचाने के लिए और उसका गला घोटने के लिए शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पापा थे, पिताजी थे, और उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे, उनको 11 साल केवल और केवल उनकी आवाज़ दबाने के लिए जेल में बंद किया था। आज जो नेता बंद हैं वो जेल में बंद नहीं है, वो नज़र बंद हैं अपने ही घर में, यानी परिवार के बीच में है, लेकिन पुलिस की निगरानी में है। तब उनको क्या खतरा है? उनसे देश को खतरा है, इसलिए उनको पब्लिक से दूर किया गया है। क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद ये क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में आग लगा दी जाएगी। ये आग लगाने के लिए इन्होंने बोला ही नहीं, वहां के युवकों को भड़काया। और जब भी कभी मिलिट्री का ऑपरेशन चलता था और उसमें जब पत्थरबाजी होती थी, तो ये हमेशा पत्थरबाजों के साथ खड़ी होती थी, ना कि सेना के, और सेना पर सवाल उठाती थी। इन्होंने हमेशा प्रेशर बनाया। भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर जो मौका दिया, उस दौरान में ये था कि कम से कम ये प्रदेश के बारे में सोचेगी, हमने इसके बारे में सोचा है। लेकिन हमेशा ये किया इन्होंने कि ये अलगाववादियों के साथ और आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई दी। इनकी भाषा ऐसी रही। और जब धमकी पर उतर जाए कोई चुना हुआ बंदा जो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हो, वो केंद्र को धमकाए, वो सेना को धमकाए, वो पुलिस का दुरुपयोग करे और अलगाववादी और आतंकवादियों की भाषा बोले, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? बताएं जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कि जब वो देश में आग लगाने की बात करती है, वो आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, तब ऐसे में क्या उसको फूलमाला डालें, उसको बंद ना करें? और फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बताएं कि जो आपने किया था जम्मू एंड कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने तो
जो उमर अब्दुल्ला के दादाजी को बंद किया था 11 साल, वो क्या कारण था? बताएंगे जनता को और देश को कि आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने क्यों बंद किया। असल में बात यह है कि इस समय जो ये भाषा इन्होंने बोली है राहुल और प्रियंका ने, आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत है। पिछले ही कुछ दिनों एक खबर लीक हुई कि पाकिस्तान में वहां से आदेश जारी हुआ है पाकिस्तान से कि आप 5 अगस्त को काला दिवस मनाइए। पाकिस्तान में काला दिवस मनेगा। पाकिस्तान काला दिवस मनाए ये तो हमें समझ में आता है, क्योंकि धारा 370 हटने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम खड़ी हुई और भारत के लिए ये सुखद खबर थी, क्योंकि अब कश्मीर में हम ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। वहां की जनता अब ज्यादा मजबूती से भारत के साथ खड़ी हुई है, जो कि पहले नहीं थी। कभी कभी उनको पाकिस्तान बरगलाने में कामयाब हो जाता था कि आपका विकास नहीं हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, वहां तो भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि वो कारण थे धारा 370, जो कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के बीच दखल अंदाजी करने से रोकता था। केंद्र लगातार पैसे भेजता था राज्य को, लेकिन वो राज्य सरकार में बैठे हुए मठाधीश जो 2 ही परिवार केवल थे, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, अभी एक बार वो, जनता बेचारी क्या करे। ये दोनों को ही अदल बदल के करती थी। देश की आजादी के बाद ये अदलते बदलते रहे और दोनों के तार, दोनों के साथ ये कांग्रेस रही, लेकिन मिलकर के अपनी जेब भरी, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, अपने बच्चों के लिए इन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए, लेकिन जनता को एक भी सुविधा केंद्र से दी गई इन्होंने नहीं मिलने दी। ये जनता को गरीब बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये गरीब रहेंगे तो हमारे लिए ये पत्थर उठाएंगे और मिलिट्री पर मारेंगे। ये हमारे लिए मतलब पैसा पाकिस्तान से आता था, काम यही पीडीपी जैसे और अलगाववादी नेता ये करते थे। तो इनकी पोल मोदी सरकार आने के बाद खुली और इसलिए पाकिस्तान बेचैन है, परेशान है। तो पाकिस्तान काला दिवस 5 अगस्त को हर साल मनाए, हमें उन्हें देखकर बड़ी खुशी होगी कि चलो पाकिस्तान में आग लगी हुई है, इसको देखकर उन्हें जलना चाहिए, उन्हें परेशान होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की भाषा ये भारत में बैठे कांग्रेसी क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे लिए और देश के लिए परेशानी की बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा है। तो ये किसके इशारे पर बोल रहे हैं? अब तो देश को पता लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तान वो बोलता है जो चाइना चाहता है और कांग्रेसी भी वही बोलते हैं जो चीन चाहता है। चीन नहीं चाहता कि भारत में अमन शांति हो, और कांग्रेसी पोल खुलने के बाद भी ये इतने बेशर्म हैं कि इनको शर्म नहीं है। अभी भी पूरे देश ने इनको गाली दी है कि किस तरह से इन कांग्रेसियों ने देश के साथ गद्दारी की और चाइना की पार्टी से इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया और चाइना को हित पहुंचाया। इन्होंने पिछले इतने सालों में जब से इन्होंने समझौता किया है, आप देख लें, चाइनीज कंपनियों को भारत में इन्होंने इन्वेस्ट करने दिया। इन्होंने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए सिंगल फाइटर प्लेन पिछले 30 साल में नहीं खरीदा, इन्होंने सेना का साजो सामान नहीं खरीदा। ये चीन का कब्जा पीओके, अक्साई चीन नहीं, पूरे भारत पे कराने की प्लानिंग शायद कर रहे थे कांग्रेसी। इनकी पोल खुली, पता चला कि दोनों पार्टियों ने समझौता किया है। अब तो देश को पता है कि जो चीन कहेगा वही पाकिस्तान करेगा और वही इस भारत में बैठे हुए कांग्रेसी करेंगे। तो आज अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम कोई भाषा बोल रहे हैं 5 तारीख को लेकर 370 हट गई, तो भैया आपको दिक्कत क्या है? बताया गया ना पूरी डिटेल में संसद के अंदर कि 370 लगे रहने से किस तरह की प्रॉब्लम थी, कि वहां दलित वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। आपने बड़े अपमान के तहत सफाई कर्मचारियों को इसलिए रोका कि ये नालियां साफ कर सकें तुम्हारी, और कोई लाभ नहीं मिलने दिया। सबसे ज्यादा यदि प्रसन्नता हुई तो वो दलित वर्ग को हुई थी कि जो पूरे भारत में लाभार्थी दलित समाज के लोग हो रहे हैं, इस जम्मू और कश्मीर में हमें गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा गया है और हम आजाद नहीं हैं। देश आजाद होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खुश हुए थे, और आज वहां का युवक खुश है, वहां सड़कें बन रही हैं, वहां ट्रेन जा रही है, लेकिन कांग्रेस दुखी है। क्यों? क्योंकि आज ये धारा 370 हटने से भारत मजबूत हुआ है, पाकिस्तान कमजोर हुआ है, और पाकिस्तान के कमजोर रहने से चीन को दिक्कत होगी, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति थी वो अब भारत के अंदर पंजा नहीं जमा सकता, यहां एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान को आगे करके वो भारत में आने का ख्वाब देख रहा था पीओके में। इसीलिए उसने अपना
सी पैक बनाया, इन्वेस्टमेंट अरबों रुपए का करा, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कश्मीर पे कब्जा। अब ये हो नहीं सकता, तो सब उसके जो एजेंट के रूप में हैं वो परेशान हैं। तो ये कांग्रेसी वही चीनी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, तो इनको तो इस समय शर्म आनी चाहिए। और ये जो भाषा बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा इनको जवाब दिया है। देश इनसे पूछे कि जब आपके शासन में 11 साल आपने उमर अब्दुल्ला के दादाजी को बंद करके रखा था, क्योंकि वो बहुमत सिद्ध करने की बात कह रहे थे, आपकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। आज आप निजी स्वार्थ के चलते देश में आग लगाने वाली जो ताकतें बोल रही हैं, जो भाषा बोल रही हैं, ये आतंकी भाषा है। शुक्र करो पीडीपी वालों, शुक्र करो उमर अब्दुल्ला कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। अगर इस समय इंदिरा गांधी होती तो कहीं ट्रक के नीचे कुचल के मारे जाते या कोई सेना की गोली से मार दिए जाते, क्योंकि जिस तरह की भाषा आपने बोली है, कश्मीर में आग लगाने वाली, देश के सेना के विरुद्ध बोल रही आपकी भाषा, ये देशद्रोह के श्रेणी में आती है। देशद्रोहियों की दो ही जगह है, या तो गोली या तो जेल। आप घर में हो, थैंक यू बोलो मोदी जी को कि हमें नजरबंद किया है, हमें जेल में डालकर सख्त सजाएं नहीं दी गई, हमें गोली नहीं मारी गई। आप गोली के लायक हो। आपको तो ये केवल इसलिए छोड़ दिया गया है कि आप एक राजनेता हो, आपकी एक शील्ड है कि आपको पूर्व लिखा गया है, पूर्व आप मुख्यमंत्री हैं। और यही इस पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राजनयिक, ये इस होने से आपको लाभ मिल रहा है। नंबर 2, ये मोदी जी की शराफत है, ये इस समय अमित शाह की शराफत है कि आपको कड़ी कठोर धाराओं के अंदर जेल में नहीं डाला गया। उनको थैंक यू बोलो, वरना आपकी भाषा, आपका चरित्र, आपकी चाल, आपकी जो चालें हैं वो ऐसी हैं कि आपको तो यहां इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेसी भी जो समय समय पर टर करते हैं, ये इस समय दुनिया देख रही है और भारत पूरा समझ रहा है कि आप चीन की भाषा बोल रहे हो और कितना नीचे गिरोगे। अभी आप सब जगह से गए हो, जेल इन कांग्रेसियों को भी होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में इन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी है साहब, जैसा चिदंबरम कह रहे हैं कि साहब हमें तो शर्म आ रही है कि पीडीपी के नेताओं को झंडे को लेकर के बंद कर दिया गया है। भैया झंडा आपत्ति नहीं है, लेकिन आप झंडे की भाषा ऐसी बोलोगे, देश के तिरंगों के लिए कहोगे कि उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। यह भाषा आतंकवादियों की है और इस भाषा को जो भी बोलेगा उसका इससे भी बदतर हश्र होना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।